प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर खबरें अखबार में खबर शाया हुई और वहाँ पर भी प्रोग्राम हुआ और मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है हर एक की ज़बान पर ये चीज़ है कि ये तशद्दुद क्यों किया गया। तो अल्फा की टीम के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मौलाना मदनी साहब से पूछेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से आई, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमने अखबारात में देखा और इनसे सारी बातचीत हुई, पर हम बताना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लस पॉइंट थे जो इनकी तरफ थे, क्यों ऐसा तशद्दुद किया गया। इन्होंने हमेशा लोगों के लिए दिफा किया। मेजॉरिटी जो है पूरे पाकिस्तान की इनको बहुत ज्यादा पसंद करती है और सबका साथ जो है इनके साथ है। फेसबुक पे कल डीपी लगी और उसके बाद लोगों के जो कमेंट्स थे कि हम मौलाना साहब के साथ हैं, हर मौके पर हर कदम पर हम इनके साथ हैं, इनके साथ जो तशद्दुद किया गया वो बिल्कुल से जो था नाइंसाफी की तरफ था। तो लिए चलते हैं आपको मौलाना मदनी नासिर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं मौलाना साहब? जी इस्लाम दोबारा दीजिए यस सलाम ठीक। यस अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और फिर हर चीज़ आपकी अपडेट्स देखते आ रहे हैं, आपसे बातचीत भी हुई कि आप पर इतने बुरे तरीके से तशद्दुद किया गया, तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्या ऐसी रीज़न बनी जो आपको लेकर गए हैं? हम चाहते हैं, हमें तो पूरी स्टोरी सुनिए, पर चाहते हैं अल्फा के जितने देखने वाले हैं, हमारे तमाम नाज़रीन, एक दफ़ा से वो कहानी जो है दोबारा से रिपीट की जाए, फिर मुझे कुछ सवाल करना है आपसे। जी इसके पीछे सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पहले कॉल की उनके पीछे बहुत बड़ा माफिया था और उन्होंने अपने अगराज़ मकासद और अपनी अंदर की आग और हसद बुग़्ज़ कीना और अपनी अंदर की भड़कती हुई इंतकाम की आग, पता नहीं उनको मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ये मास्टरमाइंड तैयार किया जिसका नाम रिजवान और मुल्ला कुचर। उसने व्हाट्सएप पे मुझे कॉल की और कहा मैं लंदन से वापस आ रहा हूँ, तो आप को मैं बड़ा चाहता हूँ और अपनी रात आपकी बातें सुनते हैं, तो आप खारियाँ मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। मैंने कभी मैं आपको जानता ही नहीं, मैं कैसे आऊँ? कहता आप डरे मत, आप अजवा होटल है मेन पे, उस पे आपकी दावत करेंगे। वो फिर मैंने थोड़ी सी आम कर दी कि मेरा जान शेर दोस्त होटल, उसका मेडिकल स्टोर है। मैंने उसको बोला कि यार आपके बगैर नहीं मैंने मिलना, उनका मैं ज़रूर साथ होऊंगा। उधर बैठे हैं, होटल में पहुंचे, इधर से मुर्तज़ा प्लाजा है मैदान 2 में, वो मेरे दोस्त अब्दुल माजिद चौधरी साहब का चैम्बर है वहाँ, तो मैं उनके पास अपने काफ़ी मिसाइल के लिए आता जाता रहता हूँ, वो मेरे भाई हैं। तो मैं उस दिन उनके पास बिन बताए मैं हैरान हो गए, उठ के खड़े हो गए, फिर कहनी यार ये मैंने कहा सरप्राइज़ दिया आपको। वो भी ऐसे कि मैं उस दिन एम्बेसी जो है ना यूके की, उसमें अपनी कागजात जमा कराने का, मगर उन्होंने बोला कि पाकटाउन में, और मैंने कहा मुझे कोई इतने पैसे खर्चने, मैं अपॉइंटमेंट पे आता हूँ। वो उस दिन फिर मैंने अपॉइंटमेंट करा ली और सीधा इसके पास आ गया और सीधा आकर जब मिला तो बड़े खुश हुए। वहाँ बैठे बैठे मुझे ये व्हाट्सएप पे कॉलें इसकी आ रही थी, मैंने एक बिल्लू नामी बंदा भेजा है नीचे, तो वो आपको ले लेगा और आप ज़रूर आएँ। बड़ा बहकला के बड़े अतमाद में लाकर उसने मुझे वहाँ से लेकर रवाना हो। और मैं जब खारियाँ पहुँचा तो 7:45 का टाइम, तो हम होटल में बैठे, तो लोग तस्वीरें उठवाने लग पड़े और वो रोकी वहाँ लोगों को, भाई हमने ये बड़ी फेमस शख्सियत मंगाई है, तो आप इसकी तस्वीरें को उतरवाएं, हम तो बड़ा खर्च किया है इन पे, यानी लाखों रुपया उस लोगों के सामने बेटों के। मैं कहा आज ये रखा दिता जी, मैं कहा देखो ना मैं इतने बैठा है, और सारी मजाक चसी गल्ला वहाँ करते रहे। वहाँ जब वेटर बेचारे बाहर जाता था ना ये प्लानिंग करने को ही, तो वो चोरी चोरी पिक्चरें बनवा लेते और मेरे दोस्त को रोकने लगा। मैंने कहा इसको ना रोकना, ये मेरा दोस्त है। फिर उसने साथ स्नैपचैट भी बना ली और सारे बीच में भी वो आगे वीडियो बन गई, इसको नहीं पता था, और वो मेरे ड्राइवर को भी सेंड कर दी। मैं वहाँ उठने लगा तो कहने लगे जान शेर साहब भी आप मेरे साथ चले, मेरी वालदा ठीक नहीं हुई, फोन करें। तो मैंने कहा यार ज़रूर मैं आता हूँ, मगर वो चार करने लगे भी पहले मेरे घर चले, तो घर ले जाने की बजाय अपने डेरे पे ले गए और वहाँ 4 वो गधे घोड़े बंधे हुए थे और मुझे कहा जी वहाँ घोड़े रखे हुए हैं, कोई उसका मेन दरवाज़ा नहीं था, वैसे खुली वेली थी, तो उसमें गाड़ी सीधी मारी गई। तो अभी मैं बेड पे जाकर, एक बेड लगा था, एक चारपाई थी, उधर बैठे ड्राइवर और वो मुल्ला एक साथ पे बैठ गया, मैं इस बेड पे बैठा, पगड़ी उतार के मैंने रखी, तो मेरी आदत जहाँ मैं बैठता हूँ वो फिर हवा लगवाने के लिए पगड़ी, तो वहाँ एकदम 8 से 10 आदमी 6-6 फुट के कद और सफ़ेद कलर उनका और फिट
फुल जवान वो इंटर हुए और उन्हें गन्ने मेरे ऊपर आके तान ली और आकर ही कहा कि फौरन कपड़े उतार। और हैरान हो गया, वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैंने कपड़े उतार दिए, उन्होंने खुद ही सारा उतारवा दिए और फिर वीडियो बना ली और फिर तशद्दुद इतना किया। फिर उसके बाद फ़ोन पे मेरे एडमिन से कहा कि करो फ़ोन, नाम बताओ कौन कौन है एडमिन। वो मैंने फिर इमरान और अदनान बताया कि ये, मैंने फिर वहाँ सच बोलना था सारा कि मेरी जान को खतरा, गन्ने तानी हुई थी मेरे पे। फौरन मैंने बोला कि जी जो आप चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मगर आप जो है ना मेरे पे रहम करें कि इस तरह जो है ना मेरे पे तशद्दुद ना करें। स्त्री साथ लगा दी मगर मुझे नहीं लगाई, वो गर्म कर ली दिखाने के लिए। और फिर फ़ौरन जो है ना तशद्दुद से रुके और वो मोबाइल से डाटा निकाल कर सारा मेरा मोबाइल के जो पासवर्ड थे, ATM कार्ड, कागज़ सभी उनके कब्जे में, पैसे ले लिए। और जुल्म की इंतहा ये कि मुझे बड़ी दलेरी से कहने लगे कि इंज कह जिमें तू कहना मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, इंज बोल हुण कहा मेरा चन्न मेरा मक्खन। तो मैं कहा उसी प्यार से वो चैनल वालों को कहा अपने को भी इनको पासवर्ड दें जो जो मांगते हैं। और फिर उसके बाद एनी साहबा जो सबसे लम्हा फिक्रिया कि ये इदारों को इसका सद्देबाब कर लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इधर हमने बड़ों बड़ों की पगड़ियाँ छाली, बड़ों बड़ों को इधर काबू किया, बड़ों बड़ों से चैनल लिए, बड़े बड़ों के मजहब तब्दील कराए, बड़ों बड़ों के मौक़िफ़ चेंज कराए। कितना बड़ा ये आज़ादी इज़हार राय पे उनका बदमाशाना फेल कि वो अपने मुंह से इकरार करे। और ये बातें मैं बैतुल्लाह के गिलाफ को भी पकड़ के कह सकता। ज़ाहिर है मौलाना साहब आप पर बीती है तो आप इसी तरीके से सच बोलते हैं, हमेशा हक का साथ दिया है आपने, पर आपके साथ ना इंसाफी हुई है। तो इसमें जो था वहाँ पर ये भी बात सुनने में आई थी कि जिस तरह 50,000 उन्होंने या 50 लाख क्या मांगा था उन्होंने आपसे उस वक्त? उन्होंने मेरे से 50 लाख रुपए का वीडियो बनाकर और मेरे मुंह पे ऐसे साई लगाकर कहा कि हम आपसे ये तहरीर भी लिखवा लिए, आपको मार भी दें तो कोई आपका कुछ नहीं बनना, वीडियो अपलोड कर देंगे आपका बयान, तो तहरीर भी हमारा कुछ नहीं बनना, आप ज़िंदगी इज़्ज़त की जिए, ये बातें ना किया करें जो आप हर मौजू पे क्लिप बनाते हैं, तो लिहाजा इतना दबंग मत बने और साथ हमें ये बता दें आपकी इतनी महंगी गाड़ी है तो आप ये, मैंने कहा ये गाड़ी मेरी तो है। तो फिर उस दूसरी तरफ चल पड़े कि किसकी है। मैंने कहा भी आप इसकी डाटा निकाल लेंगे, जिसकी होगी आपको पता चल जाएगा किसकी है गाड़ी। तो वो मैं तो इतने नहीं दे सकता, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं है, ATM कार्ड आपके पास से लगा के देख ले मेरे पास क्या है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वो पासवर्ड लेकर रात के 1:36 पे मेरी गाड़ी में जो है मुझे बैठाया, साथ वो मेरे जो ड्राइवर था उसको, और इधर भी एक गन वाला बैठा दिया, इधर भी एक लड़का, आगे चलाई उन्होंने खुद मेरी गाड़ी। और मुझे वो लोकेशन सारी मंजर आम पे आ चुकी है कि गुजरात के पहले एक पुल आता है, उस पुल के पास ही उन्होंने पीछे एक सफेदे आते हैं मेन GT रोड पे, उधर नीचे नहीं हमें उतरने दिया, बीच में इसे हमें आगे किया और वो नीचे उतर के कहा अगर लाहौर तक जाते आपने कोई ऐसा काम किया मैं तो शूट कर। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ सुनने में आई है जब ये ज़ेरे बहस बातें हो रही तो कहीं मेरे कानों से खबर गुजरी है कि आज कुछ लोग आके जगह पर गए हुए थे, वहाँ पर किसी बच्ची को दम दरूद हो रहा था और 5 भाई उसके बाहर बैठे हुए थे। दम दरूद के दौरान आपने उस बच्ची को कोई गैर अखलाकी तौर पर बात की है या इस तरह से कोई बातचीत हुई है, क्या है इस वजह से तशद्दुद किया गया है? ये चीज़ जो है मैं चाह रही हूँ सारी अवाम को क्लियर करते हैं। देखें कि पाकिस्तान के इदारे तहकीकात में माहिर है, मेरा वहाँ जाकर बैठना, सिम पे बात करना व्हाट्सएप के अलावा, और वहाँ किसी लड़की के पास बैठना जहाँ गधे बधे हुए, वहाँ वो लोकेशन और वीडियो प्रूफ साबित करें कि मैं ये 5 बाहर बैठे थे और अकेली लड़की बैठी थी और मैं दम कर रहा था, तो वो इतने सच्चे गैरतमंद होते तो सबसे पहले गैरत का मसला था उन भाइयों का, वो पहले मीडिया बुलाते उधर और मुझे सामने मीडिया के पेश करते कि ये पाकिस्तान का नाम लामा नासिर मदनी इन कामों में मशगूल है, तो आप अपनी आंखों से आकर देख लो। और वो लड़की को बयान दवाते, उसका टेस्ट करवाते, थाना था वहाँ, ये सारी दुनिया में देखते कि थारिया में मदनी साहब ने क्या चंद चढ़ाया, जबकि जो उन्होंने चंद चाढ़िया वो आन के में प्रेस क्लब लाहौर च पूरी दुनिया ने विखाया कि ताडे मदनी नाल खारिया वालिया ने ए चंद चाड़।
वाकई ऐसी है। और हमारे साथ आपकी तो बड़ी गहरी नजर होती है कि आप ही देख लें कि अगर उनके पास ये गैरत का मसला होता, ये तो बूंदी हरकत की है उन्होंने कि अपने ये केस को दबाने के लिए अवाम को ये, बल्कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि लामा मदनी साहब ने वहाँ सच बोला कि मेरे पे तशद्दुद दोबारा इन लोगों ने किया और यहाँ किया, ये मेरा केस तो उन्होंने मजबूत कर दिया। मौलाना साहब असल में ना वो लोग प्रेशर में आ गए हैं। अब आपके साथ तो सारी आवाम खड़ेगी, आपके साथ मेजॉरिटी आपके साथ है, अब वो लोग टेंशन में है तो उन्होंने तो ऐसी चीजें बोलनी है। और ये था कि आपसे क्लियर होता ताकि सबको पता चले, ताकि और एनी साहब आप, मैं आपकी बात रोकता हूँ, आज मैंने जितने आज तक इंटरव्यू दिए हैं इनसे पहले जी मैंने किसी को ये बात दी कि ये मैं अपनी सिस्टर के प्लेटफार्म पे ये बात करता हूँ एनी साहब कि मुझे जो लोगों ने एक्सपोज किया है सोशल मीडिया पे पिक्चरें लोगों की लगाकर ताने बाने मिल रहे, मुझे माफ़ी के और सुलह के और सफाइयों के पैगामात भी आने शुरू हो गए कि हमें बैतुल्ला भी ले जाएं तो हम जो है ये वो, यानी कि उनको क्या ज़रूरत है मेरे तक ये इस तरह के मामला पहुँचाने की। अगर वो बेगुनाह होंगे तो फिर वो अदालत और जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं वो इतने नहीं है कि मेरे कहने पे किसी को कह देंगे। मैं तो इतना संजीदा इंसान हूँ कि आज तक अपने मुंह से मैंने किसी का नाम नहीं लिया सिवाय वो मुल्ला गुजर के अलावा कि मैं अपने इदारों की तहकीकात के साथ चल रहा हूँ और मेरे से ज्यादा सोर्सेज उनके पास है कि वो ताने बाने मिलाने में माहिर है। वाकई ऐसे ही है। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट चौधरी अब्दुल माजिद भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे लीगली तौर पर कि क्या चीज़ें जो है अपडेट होनी चाहिए, किस तरीके से FIR कटी है या क्या चीज़ें जो है अदालती कार्रवाई किस तरह से स्टार्ट हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे है? अच्छा मौलाना साहब का जैसे केस है वो सारा आप हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें अब क्या प्रोग्रेस है या क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि और चीज़ें ऐड होनी चाहिए या कौन सी ऐसा प्लेटफॉर्म या कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है मुजरिम सारे के सारे हवालात के कटहरे में हो? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह हमारा इसमें FIR हमारी दर्ज हो गई थी थाना मजंग लाहौर में, जिसमें 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उन 4 लोगों को उनकी शनाख्त परेड के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में रखा गया है। तो बाकी जो रिजवान मुल्ला जिसका मरकज़ी किरदार है उसने लाहौर की सेशन कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल करवाई है, तो मतलब 2 अप्रैल उसमें डेट है, वो भी हमारी सारी प्रोसेस में है, चीज़ें वो हमारे तक भी आ जाएंगी। तो इसमें जो मेन किरदार है वो रिजवान मुल्ला जो है वो तो मंजर आम पे है, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों ने उसको तैयार किया और जिन लोगों ने इस सारे ये जो खौफनाक किस्म का एक हादसा और सानहा हुआ, जो इस सानहे के हदायतकार हैं उनको भी बहुत जल्दी मंजर आम पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जो रिजवान मुल्ला है इसके 2 भाई जो है वो गिरफ्तार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब इनको तशद्दुद किया जा रहा था तो ये गधे पकड़ के बाहर पहरा दे रहे थे, और इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इनको गाड़ी में बांध के फिर उसके बाद इनको जेलम पुल पे छोड़ा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, और हम समझते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमली तौर पे होने की ज़रूरत है। तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे जो दफ़ात लगाई हैं वो काफ़ी नहीं है, उसके हवाले से हमारी लीगल टीम की मुशावरत जारी है, तो अब उसमें मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी और दीगर चीज़ें जिसमें बहुत सारी दफ़ात का भी शामिल होना बाकी है। जी। अच्छा मौलाना साहब कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, आपका टिकटॉक पे कोई अकाउंट है? मैंने आज तक टिकटॉक पे कोई आईडी नहीं बनाई, और बल्कि एक नासिर मदनी 88 के नाम से आईडी बनी थी और मैंने उसको एक दफ़ा पैगाम दिया अली गुज्जर साहब की आईडी से, और बल्कि मुझ पर तनकीद हुई कि आपने ये लफ्ज़ को इतना बोला कि बेटा अपनी मामा से पूछो कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, किसी का नाम यूज़ नहीं करते। तो मेरी तो आज तक कोई टिकटॉक पे आई। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, जिस तरह हम एकदम से सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि मौलाना साहब को कोरोना वायरस खुदा न खास्ता हो गया है और वो किसी की पहुंच में नहीं, सबको मिलने से मना कर दिया गया है, हमें तो इस बात का पता हम चाहते हैं आप सबको इस चीज़ को क्लियरिफाई करें। जी देखें, वो जो मेरा चैनल लामा नसर मदनी ऑफिशियल है उसी पे उन्होंने वो कोरोना की वीडियो डाली, सिर्फ अपने इस करतूत पे पर्दा डालने के लिए कि जो मौलाना साहब के नंबर बंद जा रहे हैं, लामा साहब तो किसी के रास्ते में नहीं है, तो हम पहली खबर डाल दें कि वो उनको कोरोना हो गया तो वो किसी की पहुंच में नहीं है, डॉक्टरों ने कहा इनसे दूर रहें। ये तो उन्होंने अपने ये बकुआ को छुपाने के लिए जो मैंने चैनल पे ही वीडियो बनाकर जो है ना डाल दी। अच्छा मौलाना साहब ये धमकी, ये सारा प्लान आउट हुआ है, तो ये धमकी आपको चंद माह पहले मिल चुकी थी?
जी मुझे तो जब भी कोई क्लिप वायरल होता है तो मुझे आती रहती थी धमकियाँ, मगर मैंने कभी उसको नहीं लिया, क्योंकि मैं कहता हूँ जब मैंने ये दबंग बातें करनी है उस तरह की बातें आती रहती हैं, मगर मेरे दिल में ये कभी नहीं। मैंने होम सेक्रेटरी साहब से, वकील साहब साथ गए, दरख्वास्त दे दी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मुझे थ्रेट है, तो उनका काम था ना कि उस पर अमल करते, आज तक उन्होंने नहीं दी, मगर मैं फिर भी अपने दिल को साफ लेकर चलता फिरता रहा हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि लोग मुनाफिकत करते हैं, किसी को बहला कर प्यार में लाकर और फिर इतनी बड़ी दुश्मनी कमाते हैं। अभी आपने देखा कि ये सिख बरादरी ननकाना साहब के मतवल्ली मेरे पास पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि पंजाब को मत बदला ना लवे तो फिर असी बदला जड़ा ना लै लवां। बिल्कुल सही। ये मुस्लिम बरादरी की कितनी बड़ी गल कर गए सरदार साहब। यहाँ पर मैं पूछूंगी माजिद साहब कि इनके लिए सिक्योरिटी फराम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस मामले में आप होम सेक्रेटरी साहब के पास गए, वहाँ पर बात की तो कोई आउटपुट पॉजिटिव नहीं मिला, तो इसके लिए मजीद कोई एप्लीकेशन दी गई है दोबारा? कल भी हमारी जो SSP लाहौर है उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने हमसे वादा किया था, न जाने मुझे समझ नहीं है ये अभी तक सिक्योरिटी, कल उन्होंने कहा था कि आपके घर के आगे, आप घर के बाहर भी सिक्योरिटी हम तैनात कर देंगे अफराद, लेकिन अभी तक नहीं की गई। एक चीज़ का मैं इसमें इजाफा करूंगा कि वो जो हमारा मरकजी मुलज़िम है जिसको हमने FIR में नामजद भी किया है, रिजवान, उसकी मैंने देखी है, उसने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसी जगह पे, तो उसमें उसने इकरार भी कर लिया है कि मैंने उन पर तशद्दुद किया है, और वो हमारी सारी चीज़ों को मानते हुए उसकी जो वजह बयान कर रहा है वो ये है कि शायद वो जो गैर मेयारी सा एक उनका ड्रामा है जो सब लोग समझते हैं, हमारी पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, तो वो हमारे हद तक जो उसने ज़्यादती जुल्म जो बदमाशी की है वो उसको इकरार कर चुका हुआ है। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अब रिक्वेस्ट ये है तमाम जो एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी इदारे इस पर काम कर रहे हैं, कि आप उसके बयान के बाद ये देखें कि ये सारा ड्रामा जो है ये किसके कहने पे हुआ है, ऐसे ही है, क्योंकि ये तो अब बहस रह ही नहीं गई कि ये तशद्दुद उन्होंने किया या नहीं किया, क्योंकि वो मीडिया पे आके मान चुके होंगे। तो अब जरूरत इस बात की है कि वो जिनके कहने पे किया गया और उनके पीछे जो मुहर्रकात हैं उनको भी बेनकाब करके अवाम के सामने लाया जाए, क्योंकि अवामुन नास में बड़ी तशवीश पाई जा रही है इस मामले में। मतलब मौलाना साहब जो सब कुछ हुआ वाकई उन्हें बेनकाब होना चाहिए, सही कहा माजिद साहब ने, क्योंकि बेनकाब होंगे तो लोगों के लिए इबरत का मुकाम बनेंगे, वरना आए दिन अगर आज आपके साथ हुआ कल किसी और के साथ, तो फिर तो ये बेशुमार लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। इस चीज़ को रोकना बेहद ज़रूरी हो गया। तो मौलाना साहब इस टाइम देख रहे हैं, सारी आवाम आपको देख रही है, तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों से, ताकि उन तक ये सारी चीज़ें और सारे पैगाम आपके पहुँचे? जी मैं इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से यही, और होम सेक्रेटरी साहब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात, और अदलिया के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब से, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनाब इज़्ज़त माब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से ये अपील करता हूँ, और वज़ीर आला पंजाब साहब से और IG पंजाब साहब से, कि मैंने कितनी देर की ये सिक्योरिटी मांगी हुई, आज तक मुझे नहीं दी। मैंने मुल्क के लिए बड़ा काम किया है, और इस एक लफ्ज़ कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब नया पाकिस्तान के नाम के खालिक हैं। इन्होंने ये स्लोगन पेश किया कि ये नया पाकिस्तान बनाऊँगा। तो अब आपके लिए ये चैलेंज है कि मैं नए पाकिस्तान की पॉलिसियों पे अक्सर तनकीद करता रहता हूँ, तो वो आज तक अगर मुझे अपना गर्विदा करना चाहते हैं कि मैं नए पाकिस्तान की भी कोई तारीफ में बयान दूँ और तारीफ करूँ, तो ये मेरा केस इनके लिए टेस्ट केस है कि ये इस केस में नया पाकिस्तान कितना बनाते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी शहरियों को कितना महफूज करते हैं। सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है, जब मेरी ज़िंदगी जितनी लिखी है वो मैंने गुजारनी है, मगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी की जो अमन का दर्स देता है तो ज़रूरत पड़ गई, तो ये जो लोग जिन मौलवियों की पहुँच ही नहीं इतनी आवाम तक, अगर उनके साथ इस तरह के वेव शुरू हो गए, और जैसे उन्होंने बोला है कि हमने बड़े बड़ों के इधर मजहब चेंज कराए और बड़े बड़ों को ब्लैकमेल किया है, तो इनका बंद बांधना होगा। वह इनके जितने मर्जी असरअंदाजों के साथ तल्लुक हों, ये पाकिस्तान की सलामती से ज़्यादा किसी का कोई तल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान के अमन का मसला है कि मैं नौजवान नस्ल में इतना असर सुर रखने की बावजूद आज तक मीडिया पे मेरे तरफ से कहीं लफ्ज़ नहीं आएगा कि कोई एहतजाज करो, कोई सड़क ब्लॉक करो, या कोई तशद्दुद अमेज़ बात आज तक मेरे मुँह से सुनी हो। मैं आज भी अमन का दाई हूँ, कल भी अमन का दाई था,
और पाकिस्तान की सलामती और इस्लाम की सलामती के लिए काम करता रहूँगा और अपना मिशन जारी रखूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आखिर में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, इस पे मैं तमाम इदारों का मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ज़ाती तौर पे भी मैं वकील होने के साथ साथ एक पाकिस्तान के शहरी भी हूँ। तो अल्लामा नासिर मदनी साहब की हमारे मुल्क में बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने बड़े समाजी काम किए हैं और इनके बहुत सारे रफ़ाई इदारे भी चल रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और मेरे चूँकि ये दोस्त भी हैं तो मैं मज़ा में इनसे कहता रहता हूँ कि आप वो वाहिद मौलवी हैं जो आप लोगों पे भी खर्च करते हैं और आपके अपने रफ़ाई इदारे काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे उलमा के बारे में लोग कहते हैं कि ये कुछ पैसे लेने वाले होते हैं, देने वाले नहीं होते। तो मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम से भी ये अपील करूँगा, तमाम इदारों से भी करूँगा कि अब जो है वो केस बहुत वाज़ेह आ चुका हुआ है, मरकज़ी मुलज़िम जो है वो इकरार जुर्म कर चुका हुआ है। लिहाजा अब सिर्फ एक चीज़ का नुक्ता बाकी है, वो देखना सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने किसके कहने पे और किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सारा जुल्म और जबर का ड्रामा किया है। तो उसमें हमें आप सबका भी ताउन चाहिए और पाकिस्तान के इदारों का भी ताउन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। जी।